of Hapu Ki Ultan Paltan. At Ant TV, we've always believed to experiment and explore concepts across various genres that really bring in a lot of exciting content experience for our viewers. And adding another entertainer to this Ant bouquet, we're pleased to introduce another family sitcom, which is designed on the character Daroga Hapu Singh. He's been loved by the masses and enjoys nationwide following. So you've all loved him as the pot-bellied Daroga. Now you're going to see his khas andaz as a family man, a son, husband, and a father to not one, not two, but 9 notorious kids. This is really where it all started, and without really taking too much of your time today, let's start the show, guys. What say? Give it up for Hapu and Ultan Pultan. जो का चल रहा हूँ कहे जो मुंडी आधी मुंडी बस तुम्हें पैसा कम पड़ गए थे तो पूरा लगा देते ना ये राजेश के चक्कर में है। बताओ हाँ तुम सारे दिन में शुरू हो गए। अरे नहीं तो हम बस पता है रात की उतार रहे हैं। इनकी सुन लियो हैं? है यार जो कर इनको पता भी सारे का आई इनको इतनी गर्दन में खुजली है कि दूसरे घर में क्या चल रहा है वो देखने अपनों घर छोड़ के आ गए सब अपने घर में क्या चल रहा है वो नहीं है दूसरे के घर में क्या चल रही है इनके गर्दन में ज्यादा आग लगी है। कहा ना आप कि गर्दन में आग तुम्हारे भी लगी हुई है राजेश के लिए। अच्छा और क्या बेटा बैनी प्रसाद है और तेरे जो गर्दन में आग लगी है बिमलेश के लाने बाको का। अरे देखो ये सब ना बोलो तुम, हम बताएं तुम्हारे प्यार के चक्कर में हम कितने बार कुटे हैं तुम्हारे अम्मा से बाबूजी से राजेश के अम्मा से बाबूजी से हैं, लेकिन तुम अपने साली बिमलेश के साथ हमारा चक्कर नहीं चलाए गुरु। ऐसा है हमें जब जब मौका मिलता है ना हम राजेश के कान में जब बात डालते रहते हैं। कोशिश चल रही है यार। अरे यार कद्दू कोशिश चल रही है तुम्हारी है, कोशिश चल रही होती कायदे से तो काहे बिमलेश जो है ना हमारे आंगन में होती है इस वक्त, और जो है तुम्हारे जैसे 9 ठन नहीं तो कम से कम 4-5 तो बच्चे यहाँ भी खेल रहे होते। Restart this because I think some of the guys missed the starting portion because of the noise that was happening on his mic. तो हम पब्लिक डिमांड पर वापस शुरू करने वाले हैं आपका पोर्शन। सही करवाओ। हम जो कह रहे थे कि तुम औरन को इतनी खुजली है कि खुद के घर में क्या चल रहा है बासे कौन लेनो देनो ना है। एक घर की कहानी का ही मुंह उठा के सारे अरे आ गए हैं। अरे तुम्हारे घर में भी तो ऐसे ही हो तो है जहां में का है आ गई का तो खुजली है ना जो सबकी आदत होती है। अपने घर में का चल रहा बासे कछु लेने देने नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में का चल रहा बाकी लाने पहले आग लगी है। अरे का भी तुम शुरू हो गए दिन में। सुना इनसे ज्यादा आग जो है तुम्हारे गुर्दों में लगी हुई है वो भी राजेश के लिए, समझे कि नहीं। अच्छा हाँ? और जो तुम्हारे गर्दन में आग लगी है बिमलेश की लाने बाको का। देखो देखो बात मत बदलो, बात मत पलटो। देखो इनके सामने हम बता रहे हैं। हाँ। देखो तुम्हारे चक्कर में इनके चक्कर में जो है हम इतने बार इनके तुम्हारे प्यार के चक्कर में कितने बार कुटे तुम्हारे अम्मा बाबूजी से राजेश के अम्मा बाबूजी से, लेकिन तुम जो है अपनी साली बिमले से हमारी सेटिंग कराए कि नहीं कराए चाहिए ना। कुटू है तो सारे कौन को गिना रहो, बचपन को दोस्त है सारे, तू मदद न करेगा तो पड़ोसी करेंगे। कुटू है कि ऐसा गिना रहो सारे। सुन जब जब हमें मौका मिलता है ना राजेश के कान में बात डाल देते हैं कि बिमलेश को मतलब ध्यान दे और बैनी प्रसाद को कुछ टाका फिट करवाए। लगे कोशिश में लगे हैं यार। हाँ कद्दू कोशिश में लगे हो तुम है और क्या जवानी बीती जा रही है। देखो अब तक तो अगर तुम कायदे से कोशिश करते ना तो बिमलेश इधर होती इधर, और तुम्हारे जैसे 9 ठो नहीं सही लेकिन 4-5 तो यहाँ भी बच्चे खेलते ना। तनक सबर कर ले सारे 9 ठैये खेलेंगे नहीं आंगन में खोपड़ी में घूमेंगे ऐसे अन्ना में उचके को एक छाती कूटेंगे तुम्हारी। तनक सबर कर ले मामा बन के। अरे मामा से याद है ये बताइए चाची कहाँ है, उनको चाची को छोड़ा है अम्मा। हाँ अरे लो अम्मा को तो साथ ही ले आई थी, लेकिन कहा है चक्कर का चल रहा है कि पिताजी तो मर गए 10 साल पहले। लेकिन आज भी अम्मा को दिखती है नाखूनी भी लगती है तो उनसे पूछ के लगती है कौन सी लगा लें, जवाली सही है कि जवाली सही है। उन्हीं के संग पंचायत कर रही हूँ। खैर बुला रहे। अरे अम्मा अरे काहे नाच पीटो। जब तू बुलाएगो तभी आएंगे हम।
हम का तेरे गुलाम हैं? हमने तुम्हारे पिताजी की गुलामी ना की जो तुम्हारी करेंगे। तुम जो बताओ, इतने सोचो प्रेस वाले बैठे हैं, तुमने दिन में टिका ली। इते को बेशरम जे कोई टेम है टिकाने का, और सबके सामने सबको कटोरी अम्मा का नमस्कार, सबके सामने कैसी बात। अरे जो ना कह रहे, हम जो कह रहे कि अकेले आई हो का, जो कह रहे। अरे अकेले आए हमारे दुश्मन। हाँ। तुम्हारे पिताजी भी साथ आए हैं, पाँव छुओ जाके। पिताजी आए? आओ का इते को है, इते को उते को बैठ। हाउ हाउ हाँ। जय हो। उते है पिताजी, उते आगे बढ़ जा, आगे। हाउ जय हो। अरे इते को किसके लिए, इते को आ। इनको फिक्स करो ना यार, एक जगह कहाँ है? कहाँ? हाउ अरे हमारी समझ नहीं आ रहा, खुद भी घूम रहे हो, हमारे हपुआ को भी घुमा रहे हो। एक जगह खड़े हो जाओ, चुप खड़े हो गए, जा उते को पाँव छू। जीते रे। क्या कह रहे? जीते रहो कह रहे हैं। हाउ हाउ जिया ही रहे ससुर। जो बताओ, मैं राजेश ना दिख रही, कहाँ गई? अरे हम का जाने कहाँ है महारानी, निकली तो हमसे पहले थी, बीच में अटक गई होगी। अरे अम्मा, अटकई तो गई हो तुम। हाँ, पूरे मोहल्ले की टुकड़ियां उठ गई, लेकिन तुम अभी तक नहीं उठी। घबराओ मत, हम इतनी जल्दी ना निकलने वाले। ये तुम धल्ले हो। हाउ, हाउ। हाँ, अकेले हमने पैदा ना करा है। अरे बेशरम, लुगाइयों वाला काम कर रहा है, लुगाई को गुलाम। अरे हमने भी बच्चे पाले हैं, जे अकेली अम्मा ना बनी है। तो कौन से हीरा पैदा कर दिया अम्मा तुमने? हाँ, तुम्हारी बात सुन रहे हैं हम, समझे? तो यार ठीक है ना, तुम सोचो दुनिया बैठी तभी तुम्हें ड्रामे होती हैं, इतनों काय चचे आ रही। कटोरी। हाथ दो का है? अपने पिताजी पे बैठ गए हो। अबे कह रही थी खड़े हैं। अरे यार इनको मामलो फिक्स करो, इनकी ज्यादा मरे के बाद ज्यादा उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जीती रहो, जीती अरे तुझे तो पता है ना कि तुम्हारे पिताजी हमसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, 24 घंटे हमारे आसपास मंडराते रहते। उते को किसको, चलो तुम्हें ये Hi, fathers. Hi, grandmothers. Oh, hello. Hello, all of you from my side, me Kamlesh. Hey, cat, tomorrow you're going in birthday party, right? Tomorrow? No, tomorrow. Tomorrow me going to Jhakarkati with mother. Oh, no. If you will not go, I'm not go because I'm boring. Oh, Kamlesh. So sweet. अरे यार very क्या चल sad. रहा है? अरे दादा, अरे ओ, अरे सारी बैंड बजा दूंगी। अरे अम्मा हमारी, ओ, अरे इधर कहे मार रही तो अरे तो मार ही डालेगी, जान से मार डालेगी। मलाई, तो और क्या करूं? तने पता है मैंने के कह रहो तो? क्या कह रहा हूँ तू? जे मने के तो कि मैं थारी बेटी ना सू। Oh, very cute. जो मार सारे को और मार, मारो। अरे अब तो ये सच है। सारे हमारी बेटी ना जाको ज्यादा पता है। सारे? ये है हाउ भैया तुम आई हैं। मलाई। Hey, Malaika, how you are? अरे तने कितनी बार बोला है जे अंग्रेजी में पकड़ ना कर, तारी गुज्जी तोड़ू के। मलाई, why are you crying over Kamlesh? हाँ? बाप रे, कितनी अंग्रेज की औलाद है। तने कितनी बार कहूँ, मारा नाम मलाई ना से, मारा नाम मलाइका से। Whatever, बेवकूफ। सो गऊ का हटो। ले लो ना थोड़ी देर, तुम्हारा तो है। अपू अरे और छोरे कहाँ गए? कमलेश, अरे वो कहाँ है, वो पढ़ाई करने वाला छोरा कहाँ है? आ जाओ, कहाँ मर गए? ले पकड़ो सारे। अरे अम्मा, लल्ला रे, कहाँ आते तुम? एक खबर लाया हूँ। खबर बताओ। हाँ, मेरी बॉल है ना, वो फट गई है। तू बिल्कुल अपने बाप पे गवाह, निछावर चाहिए हर वक्त। चावल थोड़ी ना मांग रहा हूँ। दिलवा दिए, पहले खबर का है जे बताओ। हाँ इधर आओ, इधर आओ। अरे वो अम्मा है ना, ये अम्मा, कहो अम्मा। कछु नहीं। तुम आंखें ना दिखाओ करो। हाँ? घर में एक से चुगल। अरे खुद तो आ गई सच के, बाकी बच्चन कहाँ रह गए? आए रहे अम्मा। कई बिटिया कहाँ रह गई तुम ऐसे बोल ले। ये आ गए हो। अरे जे पढ़ा सुन हत्या, पढ़ा तू सारे। जो बता सिंगर वो कहाँ गो, गायक एक है तू, कहाँ मर गो?
मैं यहाँ हे! तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। जिंदगी है खुइया के खेत में, चल सीधो सारे टेंशन आइयो कब आऊं। जिंदगी है कहाँ, गाना गा रहा हूँ। ये माइक घुसेड़ देगा मुंह में। दादी दादी अरे हमारी चमची आ गए हो। दादी हाँ। जब ये मम्मी पापा आ रहे थे ना, हाँ तो मम्मी पापा से बोली कि ये डुकरिया का कछु इंतजाम करना पड़ेगा। अब हम जम के नींबू निचोड़ेंगे। अरे यार जा, बिल्कुल बहुत बेकार है कि दादी की चमची खींच के देंगे। हट। कछु ना कहो हमारे नाती नातन से, हमारे सब के सब चहेते हैं। ना ना ऐसो ऐसो कछु नहीं है। ना ना जो सूखी सूखी जो बजा रही ना, ऐसो कछु नहीं है। इतनी देर से सोचो देख रहे हो, निछावर दियो नहीं तो नौ ठैया कहाँ से पलेंगे। और तुम्हें ते आओ हे, तुम आज भी ऐसी शर्माती हो हैं? सुनो, अम्मा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके थक गई हुए, तो घरे जाके जिक्का करेंगी। खर्राटा लिया परे परे। तो फिर 10वें की तैयारी शुरू करें। अबे यार तुम्हें दिए 10 वो। अरे प्रेस बैठी, अरे ले ले आज नहीं। Give it up, guys. अरे Give it up नचाएंगे for the नहीं। team of Happo की उल्टन पलटन. Woohoo! Can we have a quick look at the show? Can you cue into the promos? Hi. First of all, thank you for coming here. And I must tell you that to make Bhabhi Ji such a big hit show, thank you for writing so well for Bhabhi Ji that it is such a popular show today. Had Bhabhi Ji not been there, I think this show wouldn't have been there. This character wouldn't have been there. I can just tell you a few small things that when Happu Singh character was coming in Bhabhi Ji, and Manoj Santoshi had written this character, Shashank had conceived this character, there was a lot of debate because the way he was talking, everybody thought in the channel and we also thought कि यार बोलता कैसे है, समझ में नहीं आता क्या बोलता है यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, बट टीम का कन्विक्शन था कि चलेगा. ये जो एक आदमी सिर्फ 2-3 एपिसोड के लिए आया था हैज बिकम सच अ ह्यूज पॉपुलर कैरेक्टर कि आज उसके ऊपर एक शो बन रहा है. एक्चुअली ये शो भी कैसे बना कि विष्णु जो हमारे बिजनेस हेड हैं चैनल के, वो कब से बोल रहे थे कि एक शो करो हमारे साथ. तो हमारे पास कोई आइडिया, वो कह रहे थे कि तुम हर जगह शो करते हो, एक every channel you go and do a show, why don't you do a show with us? You're such a popular number 1 show, भाभी जी घर पर है हमारे चैनल पे. तो अपना जो नॉटी डायरेक्टर हमारा शशांक बाली, तो मैंने उसको बोला यार एक शो को सोचते हैं इनके लिए. तो एक शो आता है बेवॉच, बड़ा पॉपुलर शो है अब्रॉड, तो बेवॉच नाइट्स एक शो आता है. तो वहीं से हमारे नॉटी डायरेक्टर साहब ने बोला कि सर भाभी जी नाइट्स करते हैं, इसको और नॉटी करते हैं. मैंने कहा इससे ज़्यादा नॉटी क्या करेगा बस, कि वो तो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाएगा. तो ये आइडिया हमने केतन को और प्रोग्रामिंग टीम को दिया, इन लोगों ने एकदम से कैच किया, विष्णु को थ्रो किया, विष्णु ने कैच किया इसको, और उसके बाद बात ये बनी कि इस शो को बिल्कुल एक अलग शो बनाते हैं फ्रॉम भाभी जी. इट शुड नॉट लुक वेरी सिमिलर टू भाभी जी, इट शुड लुक लिटिल अवे फ्रॉम भाभी जी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव किड्स. Only Happu Singh is a common character from the show, but everything else is very different from Bhabhi Ji. That's a credit goes to my team.
I would like to call my team up for now. Manoj Santoshi, who conceived the show. Manoj Santoshi is the writer. Shashank Bali, my director, the strength. Raghuveer, who writes. The Harshada, the creative. Benaifer, my wife, the producer, the creator. और मुझे ठंडे मारने वाली. आइए बेनाइफर जी. और राजा सतंकर हमारे इतने सालों से हमारे साथ हैं for last 25 years. I remember doing one show with, actually must tell you that the first show ironically I had done as an actor with Himani ji, which was on Zee TV, called हम आपके हैं वो, जिसमें ये मेरी वाइफ प्ले की थी एक्चुअली. याद है? आज भी एक्चुअली इतनी प्रिटी लगती है वैसे. I must say that. Few words. Anybody? मनोज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गंदे कुछ एक वर्ड, आप कुछ जोक तो मारिए. जी जी. थैंक यू सो मच. देखिए, हमें तो ये कैरेक्टर जो है जब शुरू में आया था तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना पॉपुलर हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया चीज़ बन गई और आज इस पे एक शो बन गया तो मुझे बड़ी खुशी है जनाब. I want to call Ritvik also, who's my director. Come Ritvik. ये सब लोग मेहनत करते हैं. एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने भाभी जी के बारे में इतना अच्छा लिखा, because भाभी जी definitely is one of the best shows that I have done in my career, besides Family Number and other ones, but भाभी जी is far excellent show actually. The same way I think this show is also par excellence, according to us. It's a very different show with children, and I'm sure you will have ample things to write good about this show also. Once you see it, I'm sure once you like it, of course you have to like it. Once you like it, and I'm sure you like it, and you will be compelled to write good stuff about it and make it popular as Bhabhi ji. I can just request you and thank you for that. Thank you for coming here. Thank you so much. बोलने का? अरे इतना बोलते हो आप सेट पे आके, यहाँ तो कुछ बोल लो. नहीं, मुझे ये धमकी दी गई कि अगर मैंने गाना गाया तो ये लोग मुझे शो से बाहर निकाल देंगे, तो मैं गाना तो बिल्कुल नहीं गाने वाला हूँ. मैं ये कहूँगा कि भाभी जी और इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि भाभी जी में कैरेक्टर जो है अपने घर के बाहर झांकते हैं, लेकिन इसमें घर में ही इतना कुछ हो रहा है कि बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. अच्छा, हंसते हंसते हमारे फेवरेट मनोज जी एक गाना गाएंगे. बहुत बेहतरीन गाना गाते हैं. टैलेंट. नहीं कुछ और कुछ और गाओ. देने वाला हूँ मेरा. कोई फरमाइश होगी किसी गाना सुनने की? बहुत बढ़िया गाना गाते हैं. है किसी की फरमाइश है तो बताइए. कोई फरमाइश कीजिए. हमारी कोई फरमाइश. देखिए, यहाँ पे फर्क ये है कि मुझे निकालने की बात होती है गाना गाने पे, और मनोज को रखा ही इसलिए गया है क्योंकि वो अच्छा गाना गाता है. तो आप लोग फरमाइश कर सकते हैं. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, के मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. थैंक यू सो मच. Can I also have the ANTV team on stage? Kushnuma, the marketing team that's been really working hard on Hapu. Come on, it's a team photo op. Come on. Jigna, you also please come. Jigna heads PR, as everybody knows. Kushnuma heads marketing. Ketan will introduce the rest of his team. Ketan is our beloved. Ketan, you. So Kushnuma is there. Ayushi, Shikha, Jigna, Karishma. Yeah. Thank you, Jigna. Now that I've got a team also, I think I'll put them through this session.
actually interviews one-on-one. Yes, we'll have pictures also with the star cast. Can I have the star cast? And we'd also like to thank Mr. Vishnu, who's not here, and Mr. Amitabh Raina, who's not here, from ZTV. Zian. Yes, thank you. Yeah. So we're breaking in for one-on-one interviews. Before that, the cast needs to be on stage for a photo op. Guys, we are being come ahead and now everybody in center. All of the center look. Sorry. Center. Now move to your left, this side. पवित्र नहीं एक सेंटर एक सेंटर यहाँ पे सेंटर ऑल ऑफ यू यो मजा करो गाइस अपनी उल्टे पलटे थैंक यू परवीन भाई हो गया तुम्हारा सेंटर सेंटर लुक हियर सेंटर थैंक यू सेंटर सेंटर अरे फूल सेंटर सेंटर सर फूल मत ना सेंटर सेंटर जी यहाँ लुक यार लेफ्ट साइड यहाँ पे यहाँ लुक यार सामने लुक यार एक मिनट सर हो जाए बच्चों को बिठा देना आ जाओ हाँ मैं जुट जाऊँगा बैठ जाओ जेनेसिस टीम वही पोज बना लो वही पोज बना ले ला आगे बैठ जाओ वीडियो बाद में पहले फोटो हाँ थोड़ा सा तो इस तरफ भी यस देख रहे क्या थोड़ा पीछे से साइड हो जाओ सर थोड़ा सा पीछे फॉलो कर चलो किया काम ना योगेश जी थैंक यू मैम मिला है आ रहे हैं एक नए शो के साथ आपको कीर्तन पट्टन तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे एक्साइटमेंट लेवल कितना है बहुत ज़्यादा है और लोगों ने इस कैरेक्टर को इतना प्यार किया और इस तरीके से जो हमारे राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस कैरेक्टर को जिस टाइप से डेवलप किया तो मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जो लोगों के सामने आया और फिर लोगों ने उसको पसंद भी किया। शायद यही वजह है कि ये कैरेक्टर को लेके एक शो बनाने का इन्होंने सोचा। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? जी हब्बू हमारे इतने फेमस हैं कि गली में पिटते थे अब इनको घर में पिटना लोग बहुत पसंद करेंगे लोग चाहते हैं कि ये पिटते ही रहें देते रहे। खास सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक लोगों ने देखा 4 साल में घरेलू तो फील नहीं मिला उनको। अभी मोहल्ले में गलियों में या तिवारी या विभूति जी के घर पे या गुलफाम कली के साथ या गौरी मैम के साथ वो सीन्स अब देखेंगे। उन्होंने कभी वाइफ के साथ बच्चों के साथ हैंडल करती माँ के साथ कैसे केमिस्ट्री है तो अब वो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी जो 4 साल से उन्होंने वो नहीं देखी। सबसे बड़ी बात है कि घर के ही किस्से होंगे।
और हर एज के बच्चे मतलब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक अपने आप को जोड़ सकेंगे, रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि सास के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है, बच्चों के साथ क्या होता है, असली ड्यूटी कौन सी शुरू हो रही है, ड्यूटी क्या मतलब थाने के बाद ही घर पे क्या ड्यूटी देते हैं, वो लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा, पता चलेगा असली ड्यूटी कौन सी है दरोगा की। ओके, बच्चों के साथ में शूटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सच बताऊं तो इतने अच्छे कास्टिंग हुई है बच्चों की और अपने आप में इतने टैलेंटेड हैं और अतरंगी हैं। मतलब ये नहीं है कि लोग बोर होकर बस बच्चे भीड़ दिखा दिए, बस गिनती के लिए रख लिए हैं, ऐसा नहीं है। अपने अपने उनमें सब में अलग अलग चीज़ें क्वालिटीज़ हैं। तो वो अब 4 मार्च से अब देखेंगे तो लोगों में 1 हफ्ते के बाद ही लोग सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पहचान बन जाएगी, ये खास बात है और आसानी भी हो रही है सीन करने में। ओके, हमने ऑल्सो लॉन्च के वक्त में देखा बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स वगैरह देखने के लिए मिले हैं जो लोगों को बहुत और अब सब सीख गए हैं धीरे धीरे, बाप की तरह सभी स्टेप कर रहे हैं। मतलब पूरी फैमिली नौटंकी है। हाँ, मतलब हप्पू की फैमिली अतरंगी है। मतलब इतने कलर्स हैं कि लोग कहेंगे अरे यार अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, ये भी है, तो लोगों को बहुत मजा आएगा। ओके, लास्टली अपने फैंस से, ऑडियंसेस से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि बस ऐसे ही अपनी प्यार की निछावर करते रहें। दरोगा पे बहुत निछावर मिलती है और अब बहुत दिनों से उनको इंतज़ार था कि भैया आपकी फैमिली नहीं आई, तो अब 4 साल बाद आखिर आ गई है, तो उसको देखें और पसंद करें और हम लोग ऐसे ही बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लाते रहें। ओके, लास्ट में कुछ अपने अंदाज में इनके अंदाज हमारे तो पता ही है, लेकिन इनके जरूर आप नहीं देखो, अपने पति के संगे, पति के संगे हम बताए रहे कि देखो प्यार के निछावर में कोई इनकम टैक्स नहीं लगे है तुम्हें, तो खूब जी भर के प्यार लुटाइयो, खूब प्यार करियो, जैसे जो ये जुल्म कर रही है वो भी देखना और ताली बजाए बजाए के देखियो, इन्हें हम छोड़े नहीं, जो देख रहे हैं सब बीवी देख ले, वाह भैया उनकी मूंछें उखाड़ दी हम। आओ, थैंक यू सो मच। अभी है जिंदगी ले लो मजा। अरे भैया हमारे आप तो अच्छा नहीं गाती हूँ, हमारी पब्लिसिटी है रही है भैया, मत गाती हमारी बेइज्जती हो जाएगी यार। चल बैठ। ओके, तो सब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसा कैसा किरदार है और क्या क्या नाम है? हाँ, तो मैं हूँ ऋतिक, जो एक नोटी बच्चा है, मतलब किसी के शीशा तोड़ देता है बॉल से, बैट बॉल खेल के, और फिर रॉकेट होते हैं ना जो दिवाली के, उसको जला के किसी के घर में घुसा देता है। सुबह ऐसा नोटी बच्चा हूँ। और एक चीज़ है मेरे बारे में जो आपको देखनी पड़ेगी, हप्पू की उल्टन पुल्टन में एनडी पर 10 बजे, तो आपको टीवी पे देखनी पड़ेगी, यहाँ तो बता ही सकते हैं। और आप लोग को बहुत ही मजा आएगा हमारे सीरियल में। हाँ, मजा तो ठीक है, अब पहले अपने अपने कैरेक्टर के बारे में आप बताइए। चमची कुछ नाम है, क्यों पड़ा है आपका नाम है? असल में मैं किसी के एक रीजन हम बताएं। मैं बताऊंगी, बहुत तुम दोनों बहुत बता रहे हो। जो मेरी दीदी है केट, I mean कटोरी, तो उनका नाम अम्मा से पड़ा है, कटोरी। तो एक रीज़न ये भी है कि जो अम्मा की अम्मा है वो उनका नाम चमची था, तो अब मेरा नाम भी चमची पड़ गया है, तो इसलिए मैं चमची हूँ। अच्छा, और आप बताइए मिस्टर सिंगर। अरे आपको तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। गाना मत बुलवाना। अभी चुप हो जा, शुरू तो होने दे। हमारा नाम है रणवीर। आप जैसे कि देख ही सकते हैं, ये पीछे पोस्टर लगा हुआ है हप्पू की उल्टन पुल्टन, जो NTV जो भी हो NTV पर रात को 10 बजे 4 मार्च से मंडे टू फ्राइडे आने वाला है। देखिए, आप सबको देखना, लेकिन देखना मैं एक सिंगर हूँ, ऐसा गाना गाता हूँ सब उछल पड़ते हैं, और जी तो मेरे हर गाने पे नहीं उछल क्यों पड़ते हैं? एक मिनट, उछल पड़ते हैं कैसे? ऐसे ऐसे उछलते हैं, कान में खून निकलता है, ऐसे उछलते हैं। अबे चलो, मेरी बेइज्जती तो मत करो यार, गले को कुछ वो करना पड़ता है, वो हमारा काम है करना। वे तुम चलो देखिए। देख भाई, ऐसा नहीं होता। हाँ देखो भाई, इनकी बातों पर कुछ ध्यान मत दो, मैं बता रहा हूँ। तू गाना सुना दे, तू गाना सुना दे। जी भी एक अच्छा रीजन है। देखिए, सबसे पहले सब शांत हो जाओ, थोड़ा माहौल बनने दो। हाँ। अच्छा ठीक है, सुनिए आज का गाना। जो है समा ऐसा कहा मैं, भाई मैं कान बंद करी हुई तभी भी सुनाई दे रहा है। गाना तो गाने दे। जो है समा ना हो। अब देखिए,
एक और आखिरी बार आजा भाई। देखिए 4 मार्च से NTV पर हप्पू की उल्टन पुल्टन शो रात को 10 बजे मंडे टू फ्राइडे देखना ना भूलिए। NTV पर अरे भाई 4th कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने दो। अरे हाँ आयुष्मान यार, ऐसे सीधे बच्चे हैं ये, मतलब कभी ऐसा नहीं करते कि मुझे तो आने दो। वही तो नहीं ये नोटी बच्चा नहीं है, ये एकदम पढ़ाकू पढ़ाकू। हाँ अब भैया तुम भी कुछ बता और ये थोड़े अरे भाई मुझे बताने दो यार। और रियल में इतने सीधे हैं कुछ कहने के लिए। अब चलो हाँ बता। खड़े रहो यहाँ। देखो आपको मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और ये है रणबीर जो ये सिंगर है, ये हमेशा स्कूल के लिए देरी करता रहता है और जब देखो तो गाना गाता रहता है। अब मेरी भी बात सुन लीजिए, जो ऐसो बच्चों है कि जो 24 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं। अगर देखिए हमारे घर में कोई बुरा माहौल चल रहा है तो जी तब भी चाहे कछु ना है, बस चाहे तो भैया हमें तो किताब चाहिए, हम पढ़ते रहेंगे। और इसको कुछ बोलते हैं तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक आंसर बता देता हूँ। देखो 1/1000 इज इक्वल टू 0.001। भाई इतनी मैथ तो मुझे भी नहीं आती, मैं बहुत देख लो भैया जाके बारे में तो तुम्हें पता चलेगा। एक और बात बताने चाहते हैं। और ऋतिक कहाँ गया अभी? अबे कहाँ गया? लगता है भाई कुछ नोटिगिरी करने गया होगा। सुनिए NTV पर रात को 10 बजे हमारा सबसे अच्छा शो हप्पू की उल्टन पुल्टन 4 मार्च से मंडे टू फ्राइडे देखना ना भूले। और तू चमची और ऋतिक आ गया। कौन सी शैतानी करके गए हो भी? चलो आजा। क्या शैतानी करने गए थे? किसी के घर में रॉकेट घुसेरा? हाँ वो करके आया मैं। चलो ठीक है। अच्छा आप लोगों को डांस भी करते हुए देखा गया था? हाँ अरे जरूर हम तो चीलू अब ये भी लो, ये भी देखो जी हमारे पापा का सबसे फेवरेट डांस। हाँ ये वाला भी देखो, ये पापा डांस और ये वाला भी देखो। ओके लास्टली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे शो देखने के लिए? ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे हमारा शो बहुत ज्यादा देखें। होली की सबसे बड़ी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी को अब सुनिए भी होली की बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारे शो में जो कॉमेडी आपको मिलेगी, जैसे कि बहुत सारे शोज होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर एक स्टोरी होती है। हमारे शो में क्या है कि एक देखिए आप उलट पुलट है सारी स्टोरी। भाभी जी का पहले शो देखा होगा जो NTV पर आता है, उसमें हमारे पापा जो इंस्पेक्टर बने हैं उसकी स्टोरी एक अलग है। नॉट इंस्पेक्टर, दरोगा तो एक ही होता है। तो देखिए उसकी स्टोरी एक अलग है मतलब, और इस स्टोरी को उससे कंपेयर ना करें। इसमें एक घर है जिसके अंदर 9 बच्चे हैं और फिर ऐसा भी लगता है कि 10वीं की भी तैयारी चल रही है शायद। तो देखिए इसमें हर बच्चे के एक नया किरदार है, सबका एक अलग रोल है। और हमारे दादी और हमारी मम्मी हमारे पापा उन सबको तो आप TV पर ही देख लेना शो में। और हमारी दीदी लास्ट में एक साथ बोल दिया जाए कब से? देखिए NTV पर हप्पू की उल्टन पुल्टन रात 10 बजे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं आएगा। अरे आएगा जरूर आएगा। अगर देखिए महा एपिसोड आता है तो वो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट टाइम मैं कैट के साथ शूट करने जा रहा हूँ। एक नई गर्लफ्रेंड मिली ऑन स्क्रीन तो हो सकता है। गर्लफ्रेंड्स प्लीज नो टेलिंग्स नॉटी थिंग्स ऑन कैमरा। कमलेश यू आर नॉट माय गर्लफ्रेंड, सॉरी बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। आई एम ट्राई टू बी ए गुड बॉयफ्रेंड। ओके तो जानना चाहेंगे सबसे पहले तो किस तरीके का किरदार होगा दोनों का? अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। Both are very good in English, so try to yourself. But me teaching you English, Kamlesh, please. Yeah. My English is much better. very much better, and I'm learning from her and from he. Sorry, she. From she. Yeah. From she, and she's every time told me try to understand ABCD. Then I will teach you. But right now I'm on ABCD only. ओके जब आप इतना फनी शो करते हैं तो एक जो वाइब होता है सेट वो अलग होता है, तो उसको आप लोग कैसे एंजॉय करते हो? बिहाइंड द सीन कितना फन होता है? बिहाइंड द सीन ऐसा रहता है कि जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं, हम रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो हम खुद ही हंस के गिर रहे होते थे। अरे यार
हम क्या करें, हम इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं। ऐसे डायलॉग्स हैं शो में, इतने अच्छे राइटर्स हैं हमारे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सीन्स दिए हैं। हम कल ही इनफैक्ट शूट कर रहे थे, हम खुद हंस हंस के पागल हो गए कि क्या कर क्या रहे हैं हम सेट पे। अगर आपको सब देखना है कि हम कैसे शूट कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा यार। अप्पू की उल्टन पलटन। और 4 मार्च से आ रहा है तो प्लीज देखिएगा, मंडे टू फ्राइडे 10 PM। कमलेश टेलिंग देम द टाइम्स, नो 10 बजे। वही तो मैंने इंग्लिश में बोला था। ओके, अगर बात करें हम हप्पू जी की, तो उनके कैरेक्टर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और जैसे उनके कॉमेडी में टाइमिंग बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली मेरे सीनियर एक्टर है, मेरा पहला कॉमेडी शो में थोड़ी सी नर्वस थी उनके साथ में, बट देन ठीक है। उन्होंने जैसे मुझे सबसे प्यारी बात है वो हेल्प करते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ कुछ कहीं और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, बेटर हो सकता है, तो हेल्प करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। बहुत करते हैं। अच्छा, तुम्हारा सीन कहाँ हुआ है वे? नहीं सीन हुआ है, हेल्प नहीं करते, कहते मेरे को अंकल नहीं बोलो। अरे क्यों नहीं अंकल बोलूं, इतनी बड़ी लड़की हो रही है उनकी, अंकल नहीं बोलूं। डूड बनना चाह रहे इस उम्र में, कैसे डूड बना दूं मैं उनको? My father is dude, हाँ नो सॉरी, ही इज नॉट डूड, आई एम डूड। प्लीज कमलेश स्टॉप इट। सॉरी, इसमें मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। और आपके जो गर्लफ्रेंड है, उनके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ भी कितनी साझेदारी बन पाई? बहुत ज़्यादा साझेदारी, मैं इनको संभालने की कोशिश करता हूँ, 4 गोद में आ जाते हैं। अब मैं उनको संभालूं, इनको संभालूं। It is okay. Anyways, she is very cute and hot. And me too. ऑफ द स्क्रीन आप दोनों की जो दोस्ती है वो कैसी है? आप लोग कितना मजा करते हैं? ये ऑफ स्क्रीन चल रहा था जो अब तक चल रहा था। ऑन स्क्रीन तो बहुत मजा आएगा, ऑफ स्क्रीन तो हो सकता है आप बोर भी हो रहे हो। ये ऑफ स्क्रीन ही चल रहा है अब तक जो चल रहा था। एक्चुअली ओके, इनके मेकअप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू नो मेकअप के लिए काफी चर्चे में है। पता नहीं, मेकअप तो कभी मंगाया नहीं, मिठाई बहुत मंगाती है रबड़ी। एक बार अगर तुम सब कुछ अभी बोल दोगे तो क्या देखेंगे यार ये शो में? चुप रहो ना कमलेश। सॉरी गाइस, मिठाई बिल्कुल नहीं मंगाती, नीम के पत्ते मंगाती है। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, सच कड़वा होता है। शी इज वेरी हॉट, सीरियसली वेरी हॉट। प्लीज हम किसी अच्छे शो में जाएंगे जहाँ कपल साथ में हो, तो प्लीज गाइस यू आल्सो सपोर्ट मी एंड सी आल्सो। मतलब इसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हप्पू की उल्टन पलटन। हाँ, उसको करना पड़ा तभी तो हम ऊपर जाएंगे ना। ओके, लास्टली अपने अपने अंदाज में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? कमलेश, would you like to say something so everybody listens? No, first time I want to say you something. Tells me no. Because everybody public just support me. Support me in what? Because I'm totally falling on you. Okay, don't fall on me. So everybody listens. Watching the new shows, Happu Ki Ultan Paltan, starting from 4th March at 10 PM only on NTV. Only on- Monday to Friday. Exactly. Exactly. Saturday, Sunday मेरे पास आना मिलने। मैं इनके एग्जैक्टली तो बहुत साफ बोला आपने। क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ यही सीखा है, ABCD पे अटका हुआ हूँ, क्योंकि अभी ABCD मेरे को पढ़ा रही है। बाकी एग्जैक्टली मैंने इनके पापा से सीख लिया, क्योंकि इनका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ, फिर बोलते एग्जैक्टली। थैंक यू सो Thank you so much. थैंक यू सो मच। Look at you or look at the camera. Okay. ओके, सो हप्पू की अल्टन पलटन क्या है? हप्पू की उल्टन पलटन। क्या है आपका किरदार और कितना एक्साइटमेंट है उसके बारे में जानना चाहेंगे? मेरे किरदार का नाम है कटोरी अम्मा और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं टीवी में आजकल अगर कोई शो देखती थी तो वो भाभी जी देखती थी, तो मुझे मेरे फैमिली में भी सब देखते थे। तो जब मेरे पास बिनाइफर जी आए और बोले सेम राइटर डायरेक्टर सेम प्रोड्यूसर, और उन्होंने बोला कि हिमानी रोल इज़ ब्यूटीफुल, और जब मैंने कुछ सुना उसके बारे में तो मैंने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि 22 मिनट में जो टीवी का हीरो होता है, बाद में तो स्टार्स बन जाते हैं, वो राइटर होता है। तो जब ये इतनी अच्छी राइटिंग है, डायरेक्शन भी अच्छा है, तो और कैरेक्टर मिल गया वो सोने पे सुहागा, बिकॉज उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। एक माँ बेटे के साथ मेरा और हप्पू का रिलेशन, मेरी बहू के साथ मेरा कैसा वन अपमैनशिप चलता है ना कॉमिक वे, और मेरे हस्बैंड जो कि 10 साल हो गए उनको मरे हुए, लेकिन ना मैं मानती हूँ ना वो मानते हैं, वो मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, दे वेरी फनी सिचुएशंस कि गोस्ट इज़ ऑलवेज देयर और मेरे अलावा किसी को नहीं दिखाई देता। और हप्पू को मैं बहू को भी सुनाती
आती रहती है कि मेरी मार कुटाई की वजह से जे दरोगा बन गया हुआ है। और एक और जो मैंने आपको बोल के बताया कि मुझे बुंदेलखंड में एक्टिंग करना बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई हैव डन पंजाबी कैरेक्टर्स, आई हैव डन मराठी कैरेक्टर्स, आई हैव डन साउथ इंडियन ऑल्सो इन हमारा दिल आपके पास है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं बुंदेली बोल रही हूँ और वो भाषा का अपना मज़ा है, तो वो बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ओके, कॉमेडी के किरदार को कैसे डिफाइन करेंगी? यू नो इस शो में कॉमेडी रहेगा और आप यू नो हर किसी का अपना एक अलग अंदाज है, आपका कौन सा अलग अंदाज देखने मिलने वाला है ऑडियंसेस को? ऑडियंस को एक माँ देखने को मिलेगी जो कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसी माँ हमने देखी हुई है, और एक दादी देखने को मिलेगी, और एक पत्नी देखने को मिलेगी, और एक सास देखने को मिलेगी। तो इतने सारे रंग देखने को मिलेंगे जो कि मैं दिखाऊंगी, और आई होप कि ऑडियंस को बड़ा मज़ा आएगा। आपने जैसे कहा बुंदेली बोलने वाली हैं आप, तो उस अंदाज में ऑडियंस से बताइए, हमारे फैंस से बोलिए कि कब और कैसे देखेंगे वो आप? देखो भाई, जो अपनी भलाई चाहते हो ना, तो रात को 10 बजे, अब भूल लो नहीं, रात को 10 बजे एन टीवी पर हप्पू की उल्टन पलटन जरूर देख लो, नहीं तो हम हपुआ को भेज देंगे, तुम सब से निछोवर लेकर ना आएगा वो, निछावर लेकर, और तब ना कहियो कि हमने ना कहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।